मेरी आवाज आ रही है ऑनलाइन स्टूडेंट? यस सर। ओके, स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके, सो केपीआई विजुअल तक हमने देखा था, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर तक। नेक्स्ट विजुअल है स्लाइसर्स। स्लाइसर्स किस लिए यूज होता है? बेसिकली जो रिपोर्ट होता है उस रिपोर्ट्स में रिपोर्ट फिल्ट्रेशन के पर्पज में स्लाइसर्स यूज होते हैं। लेट्स से स्लाइसर्स विजुअल कहाँ पे है? ये केपीआई के साइड में ये एक स्लाइसर्स विजुअल है एंड दूसरा एक नया वाला ऐड हुआ है जैसे स्लाइसर्स न्यू करके। ठीक है, ये स्लाइसर्स जो विजुअल है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ देन एक ही फील्ड यहाँ पे ओपन होती है कि फील्ड ओपन होता है ऑप्शंस, और यहाँ पे आपको कॉलम पुट करना पड़ता है। ऑलवेज ये माइंड में रखना कि स्लाइसर्स का जो फील्ड होता है वो ऑलवेज कॉलम का नाम होता है या कॉलम होता है। वो आप कोई मेजर वगैरह क्रिएट करके कैलकुलेशन क्रिएट करके इसमें नहीं डाल सकते, आपको कॉलम्स ही डालना पड़ेगा इसमें। तो जैसे कि हमारे पास कैलेंडर का टेबल है, उसमें से लेट से मैंने ईयर का अगर यहाँ पे फील्ड में ड्रॉप डाउन किया तो यहाँ पे एक स्लाइसर्स क्रिएट हो जाएगा ईयर का। यहाँ पे मैं स्लाइड कर सकता हूँ उसको एज पर सिलेक्शन के लिए, मैं उसको यूज कर सकता हूँ। जैसे कि अभी ये 16-17 का डेटा है, ये दिखेगा। तो स्लाइसर्स में अगेन उसकी स्लाइसर सेटिंग में कुछ ऑप्शंस आते हैं। जैसे स्लाइसर सेटिंग में अगर ओपन करता हूँ तो स्टाइल में सबसे पहले यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बिटवीन सेलेक्टेड है। फर्स्ट वाला ऑप्शन अगर मैं लेता हूँ वर्टिकल लिस्ट, तो जो ऑप्शन जो फील्ड है उस स्लाइसर्स के अंदर के वो डिस्टिंक्ट वैल्यू यहाँ पे आपको शो करेगा। जैसे मेरे ईयर के कॉलम में 2015, 16 एंड 17 ये वैल्यूज है, सो तो वो वैल्यूज यहाँ पे वो शो करेगा अलॉन्ग विथ दिस टिक मार्क फॉर द सिलेक्शन पर्पज। अगर मैं इसमें से सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेट्स से 2015, 16, 17 ऐसे जो भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। लेट्स से एक विजुअल भी लेता हूँ, लेट्स से कंसीडर पाई चार्ट। इस पाई चार्ट में हम डालते हैं लेट्स से कैटेगरी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं अगर स्लाइसर्स पे जब सिलेक्शन कर रहा हूँ तो उस पर्टिकुलर स्लाइसर्स की सिलेक्शन के बेसिस पे, जैसे मैंने स्लाइसर्स पे हेलो। ठीक है। सो यहाँ पे ये जो मैंने रिपोर्ट में जो विजुअल्स यूज किए होंगे स्लाइसर्स पे, जो मैं सेलेक्ट करता हूँ लेट्स से 2015, 16, 17 ईयर का स्लाइसर है मेरे पास, एंड एज पर माय स्लाइसर सिलेक्शन द वैल्यू विल बी शोकेस ऑन अ विजुअल। लेट्स से मैं 2015 का यहाँ पे सिलेक्शन किया हूँ तो 2015 में कितना डेटा था वो डेटा यहाँ पे मुझे वो शो करेगा। अगर 2016 मैंने सेलेक्ट किया तो 2016 के लिए दिखाएगा ये विजुअल डेटा, 17 किया तो 17 के लिए, एंड मैंने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया तो ये ऑल ओवर तीनों साल के लिए यहाँ पे दिखेगा। ठीक है। तो बेसिकली स्लाइसर्स इसलिए होते हैं कि हम फिल्टर्स अप्लाई कर सके इस विजुअल्स के ऊपर और यूजर्स को एक कैपेबिलिटी दे सके कि वो इंटरेक्ट कर सके विजुअल्स के साथ, आपके रिपोर्ट के साथ। ठीक है। आप जैसे मैंने यहाँ पे ईयर का स्लाइसर दिया है, सो मैं दूसरा एक स्लाइसर भी ले सकता हूँ। यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ लेट्स से मंथ नेम। ठीक है, यहाँ पे वो मंथ शो करेगा। लेट्स से मैं अभी 2015 सेलेक्ट किया हूँ और अकॉर्डिंगली जो मंथ है मेरे पास लेट्स से दिसंबर मंथ, तो मैं पर्टिकुलर ग्रेन्युलरिटी के साथ वहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि दिस इज फॉर 2015 दिसंबर मंथ के लिए ये ऑर्डर क्वांटिटी है। ठीक है। ऐसे मल्टीपल स्लाइसर्स आप नीड के हिसाब से ऐड कर सकते हो सिस्टम में। ऑप्शन कहाँ पे स्लाइसर्स का? ये वाला। अगेन अगर मैं वापस स्लाइसर सेटिंग में जाता हूँ तो ये था वर्टिकल लिस्ट। ठीक है। वर्टिकल लिस्ट के बाद आता है टाइल्स ऑप्शन। टाइल अगर मैंने सेलेक्ट किया तो दिस इज लाइक अ बटन। अगर मैं इसको क्लिक करूँ अप्रैल के लिए तो ये सेलेक्टेड एक ब्लैक में हाईलाइट हो जाएगा, बाकी के अनसेलेक्टेड है तो वो व्हाइट में दिखेंगे मुझे। ठीक है। जैसे मैं दिसंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो दिसंबर हाईलाइट हो रहा है।
अगेन मुझे अगर मल्टी सेलेक्ट करना हो तो मैं कंट्रोल प्रेस करके मल्टीपल सिलेक्शन कर सकता हूँ, जैसे हम रेगुलर करते हैं, कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्शन। अगर कंट्रोल छोड़ दिया मैंने और दूसरी जगह पे क्लिक किया तो वो सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी के सिलेक्शन निकल जाएगा। ये होगा टाइल्स ऑप्शन। देन ड्रॉप डाउन में क्या रहेगा, एक ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगा यहाँ पे सिलेक्शन के लिए, मंथ नेम का स्लाइसर दिखेगा, ऑल दिखेगा बाय डिफॉल्ट। इस पे जब क्लिक करते हो आप तो वो ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगा, जब वर्टिकल लिस्ट में जो आपको दिख रहा था। तो आप स्पेस की नीड के हिसाब से, जैसे आपके पास स्पेस नहीं है स्लाइसर्स के लिए, छोटा ही स्पेस बचा है, तो आप ये ड्रॉप डाउन ऑप्शन ले सकते हो। अगर स्पेस बचा हुआ है तो देन यू कैन यूज वर्टिकल लिस्ट आप शोकेस कर सकते हो। ठीक है। अगेन अगर मैंने यहाँ पे से मैं स्लाइसर्स को सेलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट में जाके स्लाइसर सेटिंग, ड्रॉप डाउन ऑप्शन में लेट्स से मैं वर्टिकल लिस्ट सेलेक्ट करता हूँ। देन ये 3 डॉट पे जाके मैं यहाँ पे देखो सर्च ऑप्शन है, अगर मैं इस सर्च को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो एक सर्च ऑप्शन भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। कई बार आप कोई कैटेगरी ऐड करते हो उसमें, तो हो सकता है कि उसमें बहुत सारी कैटेगरीज हो, जैसे अपने केस में फॉर एग्जांपल सब कैटेगरी, तो 10-12 सब कैटेगरीज है और आपके पास पूरा ऐसा स्पेस नहीं है सब कैटेगरीज शोकेस करने के लिए। अभी यहाँ पे मेरे पास स्पेस है तो मैं सारे मंथ यहाँ पे शो कर रहा हूँ, तो जो जो सारे मंथ मुझे विजिबल है, लेकिन जगह नहीं है आपके पास, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, फिर सर्च ऑप्शन दे सकते हो, ताकि जिसको लेट से मुझे दिसंबर महीना सर्च करना तो मैं DEC टाइप करूँगा तो दिसंबर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो ये एक बेनिफिट है कि एज पर द रिक्वायरमेंट आप ऑप्शंस को यूज कर सकते हो। देन दिस स्लाइसर सेटिंग के अंदर और एक ऑप्शन है, दिस इज सिलेक्शन। ठीक है। सिलेक्शन को अगर मैं ओपन करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट देखो यहाँ पे मल्टी सेलेक्ट विद कंट्रोल ऑन है, इसलिए जब मैं मल्टी सेलेक्ट कर रहा हूँ तो कंट्रोल प्रेस करके मुझे मल्टी सिलेक्शन को अलाउ कर रहा है। लेकिन अगर मैंने कंट्रोल प्रेस करके मल्टी सिलेक्शन ट्राई किया तो वो नहीं ले रहा है, जैसे अप्रैल किया, वो मुझे अगस्त भी चाहिए और मेरा कंट्रोल प्रेस नहीं है, तो देन वो लेगा नहीं, मुझे कंट्रोल प्रेस करके ही मल्टी सेलेक्ट करना पड़ेगा। इफ आई ये ऑप्शन अगर मैंने ये बंद कर दिया है, इसको मैंने ऑफ कर दिया, देन आई कैन डू सिंपली सेलेक्ट मल्टीपल, चेक बॉक्स टू सेलेक्ट मल्टीपल, मुझे कंट्रोल प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार होता है ना कि क्लाइंट हमें बोलता है कि मुझे कंट्रोल प्रेस नहीं करना है, आप क्लिक के बेसिस पे मल्टी सिलेक्शन का ऑप्शन दे दो, देन आप यहाँ से उसको ऑन ऑफ कर सकते हो। मल्टी सेलेक्ट विद कंट्रोल बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है, उसको ऑफ कर सकते हो। देन नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेलेक्ट ऑल का, इसको अगर मैंने ऑन किया तो देखो ये स्लाइसर्स में एक सेलेक्ट ऑल ऑप्शन भी आ गया। कभी कभी आपकी कैटेगरीज बहुत बड़ी है तो हर एक चीज़ को सेलेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता है, तो सिंगल शॉट में आप सेलेक्ट ऑल करके सब कुछ सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। देन नेक्स्ट ऑप्शन इज दिस सिंगल सेलेक्ट। सिंगल सेलेक्ट को जब मैं ऑन करता हूँ तो देखो ये जो स्क्वायर चेक मार्क थे ना, ये अभी राउंड में कन्वर्ट हुए हैं। ये जो स्क्वायर वाले थे ये ऐसे थे ना पहले स्क्वायर वाले, ये अभी राउंड हुए हैं। राउंड क्या डिनोट करता है कि एट अ टाइम आप एक ही सिलेक्शन कर सकते हो। यहाँ पे मल्टी सेलेक्ट आप कंट्रोल प्रेस करके भी करो या कुछ भी नहीं करो, वो मल्टी सेलेक्ट होगा नहीं, एट अ टाइम सिर्फ सिंगल ही सेलेक्ट होगा। ठीक है। कई कई बार आपको रिपोर्ट विजुअलाइजेशन में ये सिंगल सेलेक्ट यूज करना पड़ता है। क्यों यूज करना पड़ता है कि हो सकता है कि आपका रिपोर्ट जो है उसमें आपको एट अ टाइम एक ही वैल्यू या एक ही किसी कैटेगरी को दिखाना है, मल्टीपल कैटेगरीज को आपको वहाँ पे कंपैरिजन नहीं करना है, एट अ टाइम एक ही कैटेगरीज आपको डिटेल्स दिखाने हैं, तो उस टाइम पे आप सिंगल सेलेक्ट यूज करके कर सकते हो। कहाँ पे ऑप्शन है ये, सिलेक्शन के अंदर। सिलेक्शन के अंदर जैसे मैं सिंगल सेलेक्ट ऑन करता हूँ तो बाकी के ऑप्शन चले जाते हैं, जो मल्टी सेलेक्ट एंड सेलेक्ट ऑल के ऑप्शन थे वो निकल गए, क्योंकि सिंगल सेलेक्ट ऑन है। इसको जैसे मैं ऑफ करता हूँ तो बाकी के ऑप्शन मुझे विजिबल होंगे। ठीक है। स्लाइसर्स हेडर्स में कुछ नहीं, ये जो मंथ नेम का नाम है ये स्लाइसर्स हेडर्स में आएगा, इसको मैंने अगर ऑफ कर दिया तो वो चला जाएगा। उसके अंदर वापिस उसको आप नाम चेंज कर सकते हो, उसका फॉर्मेट, कलर वगैरह सब कुछ आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो। दिस बॉर्डर्स एंड ऑल दिस आर ये पर्टिकुलर विजुअल की बॉर्डर्स जो है कौन सी बॉटम लेफ्ट राइट आपको चाहिए, तो आप वैसे हिसाब से आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हो। ठीक है। ये इसकी बॉर्डर है, मंथ नेम का जो नाम है ना उसकी बॉर्डर है वो। ठीक है। अगेन स्लाइसर्स में मैं अगर लेट्स से इसको डिलीट करते हैं, लेट्स से मैं वापस से एक नया स्लाइसर्स लेता हूँ एंड
इस टाइम पे अपन डालते हैं इसमें डेट। ये डेट का जो कॉलम है इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे सबसे बाय डिफॉल्ट उसने दिया कि दो डेट के बीच का बिटवीन वाला जो ऑप्शन था वो उसने बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है। जैसे मैं अगर यहाँ पे स्लाइसर सेटिंग में जाता हूँ तो ये बिटवीन ऑप्शन मुझे देता है। लेकिन डेट के साथ और भी ऑप्शंस यहाँ पे आते हैं। जैसे हमने बाकी कैटेगरीज को जब डाला था तो अपने पास वर्टिकली स्टाइल्स एंड बिटवीन के ऑप्शन ही दिख रहे थे। बट अगर मैंने अभी डेट डाला है तो डेट के साथ बिफोर आफ्टर ये भी जाना। अगर मैंने बिफोर सेलेक्ट किया तो ये जो स्टार्टिंग वाला है ये कांस्टेंट रहेगा, मतलब वहां से लेके इस वाली डेट तक के बिफोर का डेटा। अगर मैंने आफ्टर किया तो ऊपर वाली डेट से, जैसे अगर मैंने यहाँ से की तो इस वाली डेट से उसके आफ्टर तक का डेटा, ये आफ्टर ऑप्शन हुआ। ड्रॉप डाउन हमने देखा। रिलेटिव डेट क्या होता है, जैसे देखो रिलेटिव डेट जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो लास्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे वन एंड सेलेक्ट। जैसे कि मुझे देखना है कि लास्ट 1 मंथ, तो यहाँ से मैं लास्ट 1 मंथ देख सकता हूँ। तो लास्ट 1 मंथ कौन सा है, 27/1/2024 to 24। अभी लास्ट रिलेटिव डेट ऑलवेज टेक करंट डेट। आपकी जो करंट डेट चालू है वो अभी 2024 चालू है, राइट। फरवरी मंथ चालू है, उसका लास्ट मंथ जनवरी हुआ, तो इसलिए वो जनवरी मंथ का डेटा दिखा रहा है। क्लियर है। अगेन ये नेक्स्ट दिस मतलब करंट। अभी फरवरी 2024 के लिए हमारे पास कुछ डेटा है नहीं, इसलिए वो विजुअल सारे ब्लैंक दिख रहे हैं। ठीक है, स्लाइसर समझ में आ गया। आपको इंटरव्यू में हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्लाइसर्स एंड फिल्टर्स में डिफरेंट क्या है। यहाँ पे देखो ये फिल्टर्स हैं। स्लाइसर्स पे जो आप कर सकते हो ये फिल्टर्स पे भी वो कर। जैसे मैं 2015 का सिलेक्शन मैंने किया है यहाँ पे, ऐसे मैंने 2015 का सिलेक्शन करके ये वैल्यू लाई है। सेम वे में ईयर का जो कॉलम है इसको ट्रैक करके फिल्टर ऑन दिस पेज विजुअल्स एंड ऑल पेजेस पे डाल के ले सकते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल फॉर पर्टिकुलर विजुअल्स मैंने अगर वो, ठीक है। सो अगेन फिल्टर्स क्या होते हैं, फिल्टर्स के 3 टाइप होते हैं। फिल्टर्स ऑन विजुअल्स, फिल्टर ऑन दिस पेज एंड फिल्टर ऑन ऑल पेजेस। फिल्टर ऑन दिस पे विजुअल मीन्स वो फिल्टर सिर्फ इस विजुअल के लिए होगा। फिल्टर ऑन पेज मतलब वो फिल्टर सारे पेज में जितने विजुअल्स है वो सबको अप्लाई होगा इस पर्टिकुलर पेज के लिए बस। एंड ऑल पेजेस मतलब जितने भी रिपोर्ट के पेजेस आपने बनाए हैं आपने बस इस फिल्टर ऑन ऑल पेजेस पे डाल दिया तो बाय डिफॉल्ट सारे पेजेस के ऊपर वो फिल्टर चला जाएगा। ठीक है। अगेन ये जो फिल्टर होता है ये फिल्टर्स एंड यूजर को ऑपरेट करने के लिए डिफिकल्ट होता है। हो सकता है कि उसको ये ऑप्शन दिखे ना, या उसको यहाँ पे सिलेक्शन के लिए वो क्राइटेरिया ना मिले। बट कंपेरेटिवली दिस पर्टिकुलर विजुअल, ये एक विजुअल है, राइट। तो ये विजुअल आप रिपोर्ट पे अच्छे से माउंट कर सकते हो और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी उसको मिलती है फॉर द इंटरेक्शन एंड सिलेक्शन। कंपेरेटिवली फिल्टर्स में वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती उसको। फिल्टर्स जो होते हैं ये बेसिकली डेवलपर्स के लिए होते हैं। डेवलपर्स इसको यूज करते हैं टू हार्ड कोडिंग सम फिल्टर ऑन पर्टिकुलर पेजेस टू राइट द कैलकुलेशन एंड ऑल दिस थिंग। बट स्लाइसर्स जो होते हैं ये बेसिकली एंड यूजर के लिए होते हैं। एंड यूजर्स को हम स्लाइसर देते हैं, हम फिल्टर नहीं ऑपरेट करने के लिए देते एंड यूजर को। ठीक है। सो थोड़ा इस वे में बताने का कि फिल्टर्स में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू, सॉरी स्लाइसर्स में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू फिल्टर्स। फिल्टर्स के 3 टाइप होते हैं, फिल्टर्स ऑन विजुअल, फिल्टर ऑन पेजेस एंड फिल्टर ऑन ऑल पेजेस। ठीक है। अगेन फिल्टर्स फॉर डेवलपर्स एंड स्लाइसर्स फॉर एंड यूजर्स। फिल्टर्स में सिलेक्शन करना एंड यूजर के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, बट स्लाइसर्स पे सिलेक्शन करना, इंटरेक्शन करना कंपेरेटिवली इजी है। ठीक है, स्लाइसर समझ में आ गए, क्लियर है ना। ऑनलाइन स्टूडेंट स्लाइसर्स में कुछ डाउट है? नो सर। No, sir. ओके। सो नेक्स्ट इज टेबल विजुअल। हमारे पास पावर बीआई विजुअल्स में 2 टेबल्स विजुअल्स है इन शॉर्ट। एक है टेबल, सेकंड वन इज मैट्रिक्स।
अभी इन टेबल एंड मैट्रिक्स में फ़र्क क्या है? लेट्स से मैं अगर टेबल विजुअल सबसे पहले लेता हूँ, तो अगर फील्ड के ऑप्शन में देखा तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो कि कॉलम्स पुट करने के लिए बोल रहा है। तो लेट्स से मैं अगर यहाँ से ये डेट डाल रहा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट सम करेगा न्यूमेरिक कॉलम को, सो आई विल से डोंट समराइज, तो वो डे का नाम ले रहा हूँ। जैसे जैसे मैं यहाँ पे कॉलम्स को ऐड करते जा रहा हूँ, वैसे वैसे एक टेबल क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, जैसे डे 1, डे नेम फ्राइडे, मंथ 1, जैसे जैसे आप कॉलम्स ऐड करोगे इस टेबल में वो विजुअल्स में ऐड होता चलेगा वो टेबल। बट मैट्रिक्स में अगर मैं इसी विजुअल्स को मैट्रिक्स में सेलेक्ट करता हूँ, तो देन मैट्रिक्स में मेरे पास रोज, कॉलम्स एंड वैल्यूज ऐसे 3 ऑप्शन आते हैं। बेसिकली मैट्रिक्स जो होता है हायरार्किकल डेटा शोकेस करने के लिए यूज होता है। कैसे? अभी जैसे मैंने डे डाला था, तो देखो ये लेट्स से मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, इनपुट ईयर, यहाँ पे रोज में मैंने ईयर डाला 2015, 16, 17 मुझे दिख रहा है, रोज में डाला रोज। देन इसके नीचे क्वार्टर में अगर मैंने डाला, जैसे यहाँ पे क्वार्टर्स मैंने इसके नीचे डाला, यहाँ पे देखो प्लस साइन आ रहा है, इसको थोड़ा जूम करें, ये दिख रहा है प्लस। इस प्लस को अगर मैंने क्लिक किया तो वो उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर के क्वार्टर्स दिखाएगा मुझे जो मैंने यहाँ पे डाले हुए। अगर मैंने मंथ नेम भी यहाँ पे डाला, अगेन हर एक क्वार्टर के अंदर वो मुझे दिखाएगा कौन से मंथ है, जैसे फरवरी, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून वगैरह, इस लाइक दिस 3-3 महीने का क्वार्टर होते हैं ना अपने, तो वैसे क्वार्टर्स यहाँ पे वो शो करेगा। सो यही अगर मैं टेबल में करूँ, अगर मैं टेबल विजुअल ले रहा हूँ इसी सिलेक्शन में, तो वो मुझे कॉलम्स के फॉर्म में दिखाएगा। बट वही अगर मैं मैट्रिक्स विजुअल में इसको देखता हूँ, तो देन इट विल बी शो मी लाइक अ हायरार्की। और हायरार्किकल डेटा अंडरस्टैंड करना, देखना कंपैरेटिवली इजी है कॉलम्स के साथ, राइट? सो अगर आपके पास हायरार्किकल डेटा है देन गो फॉर मैट्रिक्स, प्लेन टेबल है देन गो फॉर टेबल। ठीक है, अगेन ये मैट्रिक्स के अंदर ये जो कॉलम है, ये कॉलम किस लिए होता है? लेट्स से यहाँ पे मैंने ये ईयर, क्वार्टर, मंथ डाला है, ठीक है, एंड वेल अगर मैंने कॉलम्स में लेट्स से मैं कैटेगरी नेम पुट कर रहा हूँ, तो वो कॉलम क्रिएट हो जाएंगे एक्सेसरीज, बाइस, क्लोथिंग के, जो मेरी कैटेगरीज है वो उसके कॉलम क्रिएट हो जाएंगे। एंड अगेन वैल्यूज में मैं मेजर्स पुट कर सकता हूँ या कैलकुलेशन पुट कर सकता हूँ। जैसे अपने केस में ऑर्डर क्वांटिटी का जो कॉलम है वो मैं इसमें डाल रहा हूँ वैल्यूज में, सो वो मुझे ऐसे दिखाएगा वैल्यूज अलॉन्ग विद टोटल्स। अगर मैं इसको एक्सपांड करता हूँ 2015 को, तो दिखाएगा कि फर्स्ट क्वार्टर में फरवरी मंथ में बाइक्स की इतनी क्वांटिटी 165 थी, जनवरी में इतनी थी, मार्च में इतनी थी, एंड देन अगेन उस क्वार्टर का समेशन कितना है 622। ऐसा ये जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है ये टेबल में नहीं मिलती आपको। जैसे मैंने टेबल में किया तो देखो टेबल में कितना कैसे डेटा दिख रहा है, ये इसमें आपको टोटल्स या सब टोटल्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे, प्लेन टेबल दिखाई देगा और आपको एनालाइज करना पड़ेगा इसमें। सो अगेन आपकी नीड, आप कौन सा विजुअल शोकेस करना चाहते हो, सिंपल टेबल रहेगा देन यूज टेबल, बट हायरार्किकल डेटा है, यू वांट टू शो सब टोटल्स, देन यूज मैट्रिक्स विजुअल। ठीक है, अगेन मैट्रिक्स विजुअल पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह लगा सकते हैं प्रॉपरली, वो हम जब विजुअल बनाएंगे रिपोर्टिंग में तब देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे वगैरह लगाते हैं। बट ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन टेबल एंड मैट्रिक्स विजुअल। सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस कौन सा है कि अगर हायरार्किकल डेटा है देन वी यूज मैट्रिक्स विजुअल, एंड अगर मुझे सब 6 कॉलम्स के थ्रू ही डेटा को शो करना है देन आई यूज टेबल विजुअल। ठीक है, अगेन टेबल्स में आप सब टोटल्स वगैरह नहीं देख सकते जो कि आप मैट्रिक्स में देख सकते हो। उसको कंट्रोल भी अगर करना है कौन सी सब टोटल दिखानी है कौन सी नहीं दिखानी है, देन ऑल दिस थिंग्स कैन बी डन इन मैट्रिक्स विजुअल। So in short, matrix visuals gives you more detailed information regarding data. Okay, matrix visuals and table visuals समझ में आ गए? यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि मैट्रिक्स और टेबल में क्या क्या फ़र्क है।
And then next one is the decomposition tree. So decomposition tree पावर बीआई में देखो यहाँ पे ये decomposition tree का ऑप्शन है. कभी कभार ये decomposition tree आप यूज करते हो. decomposition tree बेसिकली क्या दिखाता है, लेट्स से मेरा जो डेटा है, फॉर एग्जांपल जब मैं decomposition tree ओपन करता हूँ तो एनालाइज एक्सप्लेन बाय, ऐसे दो ऑप्शंस मेरे पास आते हैं. लेट्स से ऑर्डर क्वांटिटी को मैं एनालाइज कर रहा हूँ, तो मुझे सबसे पहले दिखाएगा कि टोटल ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है. देन मुझे देखना है कि लेट्स से कैटेगरी वाइज मेरी ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, तो कैटेगरी नेम को मैं डालूंगा एक्सप्लेन बाय में फर्स्ट में. इस प्लस पे जब मैं क्लिक करता हूँ देन वो मुझे दिखाएगा कि ऑर्डर क्वांटिटी किन कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट हुई है. अगेन मैं यहाँ पे सब कैटेगरीज नेम डालता हूँ. इन दिस प्लस को मैं सब कैटेगरी नेम पे ओपन कर रहा हूँ. लास्ट में लेट्स से प्रोडक्ट डालता हूँ. ठीक है, तो अभी ये देखो ये हायरार्की क्या शो करता है. लेट्स से आई क्लिक ऑन द फर्स्ट. जैसे मैं उसको क्लिक करता हूँ उस बार को, देन इट विल बी ओपन डायरेक्टली माय फोर्स कैटेगरी नेम. अभी इसमें से लेट्स से मुझे बाइक की कैटेगरी देखनी है, देन आई क्लिक ऑन द बाइक्स, तो मुझे बाइक की वो सब कैटेगरी दिखाएगा. इफ आई wanted to see mountain bike product, then I'll click on mountain bike product. It will be show me whatever product available with mountain bike. So ये जो अभी सॉलिड हुआ है तो ये सेलेक्टेड है ऑलरेडी और उसका डिटेल्स ये शो कर रहा है. सो बेसिकली यही कि किसी पर्टिकुलर फील्ड का या पर्टिकुलर लॉजिक का जो डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू आउट ईच कैटेगरी, ईच सब कैटेगरी, अलग अलग फील्ड के हिसाब से आप इसमें ईयर डाल सकते हो, मंथ डाल सकते हो टू एनालाइज दैट पर्टिकुलर फील्ड या लॉजिक. अपने केस में अपन ऑर्डर क्वांटिटी को एनालाइज कर रहे हैं, तो आप अलग अलग फील्ड्स को यूज करके इसको एनालाइज कर सकते हो और उसको अपने डेटा में या विजुअल्स में शोकेस कर सकते हो. यही इंफॉर्मेशन इस विजुअल पे दिए मल्टीपल डायमेंशन के साथ आप विजुअल्स को एनालाइज कर सकते हो. ऑटोमेटिकली एग्रीगेट डेटा एंड इनेबल्स ड्रिलिंग डाउन इनटू योर डायमेंशंस इन एनी ऑर्डर. ड्रिलिंग डाउन मतलब आप यहाँ पे क्लिक करके उसको उसमें डीप ड्राइव कर सकते हो. एंड इट इज एन आल्सो एन एआई विजुअल. ये एक एआई विजुअल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विजुअल्स है. तो ये थोड़ा अलग होता है. कभी कभी पूछते हैं कि विच एआई विजुअल्स यू नो इन पावर बीआई, तो हमें पता होना डिकम्पोजिशन ट्री एक एआई विजुअल है, तो वो हमने यूज किया हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं. एंड दिस इज यूज फॉर रूट कॉज एनालिसिस. रूट कॉज एनालिसिस क्या होता है कि एक जो प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम का जो मेन रूट होता है उसको एनालाइज करने के लिए कि एक्चुअली डिफेक्ट ये प्रॉब्लम अगर हुआ है तो इसका रूट कहाँ पे है, ये किस लिए हुआ ये प्रॉब्लम, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए डिकम्पोजिशन ट्री यूज होती है. ठीक है. देन नेक्स्ट वन इज द कस्टम विजुअल. ये कस्टम विजुअल्स क्या होता है बेसिकली, जैसे आप मोबाइल फोन्स में प्ले स्टोर होता है राइट, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर होता है, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस होते हैं. तो वैसे जैसे मान लो कि आप अभी फाइल एक्सप्लोरर आपके मोबाइल में एक इंस्टॉल है ऑलरेडी, लेकिन आप वो फाइल एक्सप्लोरर यूज़ नहीं करते हो, आपने कोई प्ले स्टोर से कोई डाउनलोड किया नया फाइल एक्सप्लोरर और उसको यूज़ किया. क्यों यूज़ किया कि आपको उस फाइल एक्सप्लोरर में जो नया आपने डाउनलोड किया उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिलते हैं, जो फीचर्स आपको इस आपके एग्जिस्टिंग डिफ़ॉल्ट वाले फाइल एक्सप्लोरर में नहीं मिल रहे. तो एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के लिए कस्टम विजुअल्स यूज होते हैं सेम वे. तो यहाँ पे भी अपने पास पावर बीआई में भी कस्टम विजुअल्स लाने के लिए ये 3 डॉट दिख रहे हैं. एक यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे आता है गेट मोर विजुअल्स. लेट्स से आई क्लिक ऑन दिस गेट मोर विजुअल्स. तो जैसे प्ले स्टोर होता है अपने मोबाइल में, तैसे ये पावर बीआई विजुअल्स का एक स्टोर होता है.
यहाँ पे बहुत सारे कस्टम विजुअल्स अलग अलग थर्ड पार्टी कंपनीज बना के यहाँ पे डालती है। जैसे एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी हमने कि प्ले स्टोर में भी अगर कोई सर्टिफाइड एप्लीकेशन होता है तो वो टिक मार्क होता है उसको, या उसको हम प्ले स्टोर में हमें आइडेंटिफाई होता है कि ये एक सर्टिफाइड एप्लीकेशन है, राइट, ऐप है। तो वैसे ही अगर यहाँ पे ब्लू टिक दिख रही है आपको, तो दिस इज पावर बी आई सर्टिफाइड, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को सर्टिफाई किया हुआ है यूज़ करने के लिए। तो आप ऐसे सर्टिफाई एप्लीकेशंस यूज़ करते हो इन फ्यूचर आपके रिपोर्ट्स में। अगर इन केस उस पर्टिकुलर विजुअल्स में कुछ प्रॉब्लम आता है तो आपको पहले नोटिफाई किया जाता है कि ये विजुअल्स जो है ये इसमें प्रॉब्लम है, ये कंपनी बंद करने वाली है। तो आप अल्टरनेट विजुअल्स को यूज़ कर लो इसके लिए, या कुछ सोल्यूशन निकालो इस विजुअल के ऊपर। ऐसे आपको प्रायर एक इंटीमेशन आएगा उसका। लेकिन जो विजुअल, जैसे इस केस में दिस इज लोकल मैप, इसमें कुछ टिक मार्क नहीं है, आपको ये विजुअल मिला, आपने इसको यूज़ कर लिया, देन इसका पूरा एक्सेस जो है ये थर्ड पार्टी के पास ही है, और माइक्रोसॉफ्ट ने इसको सर्टिफाइड भी नहीं किया। तो ये विजुअल कभी भी वो निकाल सकते हैं, वो बंद हो सकता है। तो आपको कोई नोटिफिकेशन या ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा नहीं प्रायर कि ये यूज़ कर रहे हो आप, तो ये हम निकालने वाले हैं। ठीक है। सो कस्टम विजुअल भी हम यूज़ करते हैं, तो वो कस्टम विजुअल्स कैसे होने चाहिए, पीबीआई सर्टिफाइड होने चाहिए। हम मैक्स टू मैक्स ट्राई करते हैं कि जो इनबिल्ट विजुअल्स है पावर बीआई के दिए हुए, उसके थ्रू ही हम रिपोर्ट बनाएं। बट किसी केस में अगर आप वो नहीं कर पाते हो और वो आपको लिमिटेशंस आती है विजुअल्स के अंदर, देन यू यूज गो फॉर द कस्टम विजुअल्स। अगेन कस्टम विजुअल्स आप थोड़ा आपका जो लुक एंड फील है रिपोर्ट्स का, उसको बढ़ाने के लिए भी यूज कर सकते हो, क्योंकि कस्टम विजुअल्स में एनिमेशंस बहुत सारा दिखाई देता है हमें कंपेरेटिवली इनबिल्ट विजुअल। तो ऐसे इसलिए आप ये यूज कर सकते हो। ठीक है। तो अगर आपको पूछे कि आपको कस्टम विजुअल्स पता है क्या, तो हाँ बोलने का कस्टम विजुअल्स पता है मुझे क्या होता है। देन पूछ सकते हैं कि कौन से कस्टम विजुअल्स आपने यूज किए हुए हैं। इंटरव्यू में ये पूछते हैं हमेशा कि कस्टम विजुअल्स आपने यूज किए हुए हैं। तो सिनेप्टिक पैनल करके एक कस्टम विजुअल है जो एक यूज केस है, मल्टीपल टाइम आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये इसका एक डेमो मैं आपको दूंगा लास्ट में रिगार्डिंग दिस सिनेप्टिक पैनल। अगेन एक स्क्रॉलर करके भी है कस्टम विजुअल्स, टेक्स्ट सर्च करके भी है, देन जूम चार्ट्स के मैप प्रो एक कस्टम विजुअल्स है, देन पाई चार्ट डोनट चार्ट भी बाय जूम चार्ट, उनके भी कुछ कस्टम विजुअल है जो मैंने अभी तक यूज़ किए। मैं वो कस्टम विजुअल्स आपको बता रहा हूँ। मोस्टली ज़रूरी नहीं है कि आपको 10-12 कस्टम विजुअल्स आनी चाहिए एंड ऑल दिस थिंग्स। आपने एक कस्टम विजुअल्स भी यूज़ किया होगा तो भी इनफ, फाइन एंड इनफ है, राइट। क्योंकि बस कंसेप्ट पता होनी चाहिए कि कस्टम विजुअल्स कैसे काम करते हैं, कहाँ से आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो। एंड अगेन दिस कस्टम विजुअल जो होते हैं ये पेड होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। फ्री कस्टम विजुअल्स बहुत कम होते हैं। जैसे मैं अगर किसी कस्टम विजुअल पे जाऊँ, लेट्स से दिस ड्रिल डाउन डोनट चार्ट, ये जो है जूम चार्ट का, अगर मैं इसको क्लिक किया उसको इंपोर्ट करने के लिए, लेट्स से, तो यहाँ पे देखो ये जब आप ये ऐड बटन पे क्लिक करते हो तो ये ऐड हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, ऐड फॉर फ्री और बाय एन अपग्रेड प्लान। आप फ्री में कुछ यूज कर सकते हो, लेकिन फिर उनका जो हमेशा एक लोगो वगैरह जो आता रहता है ना कि हमारी कंपनी का नाम वगैरह, वो ऑलवेज आपके जैसे मैंने अगर उस पर ऐड क्लिक किया तो ऐसे आएगा कि इंपोर्ट सक्सेसफुल, विजुअल सक्सेसफुली इंपोर्टेड इनटू द रिपोर्ट। आप ओके करके देन इस रिपोर्ट को यूज़ कर सकते हो जैसे बाकी की रिपोर्ट आपने यूज़ की है। तो जैसे मैं उस रिपोर्ट को ओपन करने जा रहा था, ये क्या बोल रहा है कि उनके इतने प्रोडक्ट हैं, आप उन प्रोडक्ट के थ्रू ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। क्योंकि इन रिपोर्ट, इन जो ये चार्ट होते हैं, इनको लाइसेंस की वगैरह चाहिए होती है, जो जब हमको परचेस कर लेते हैं तब ये हमें उन थर्ड पार्टी जो डेवलपर्स होते हैं उनसे ये की मिलता है हमें। ठीक है। से यहाँ पे मैंने इसको कैटेगरी नेम डाला एंड वैल्यूज के सेक्शन में क्वांटिटी डाला। अभी नॉर्मली अपना जो पाई चार्ट या डोनर चार्ट था, ठीक है, जो हमने पहले अपना डोनट चार्ट यूज़ किया था, तो कंपेरेटिवली ये डोनट चार्ट कैसे होते हैं, थोड़ा इंटरेक्टिव होते हैं। देखिए इसका स्लाइड्स बाहर आते हैं,
ऐसा अपने इनबिल्ट विजुअल्स में नहीं होता, राइट? वो बस सेलेक्ट होता है, ऐसा एनिमेटेड इंटरेक्शन नहीं होता उनकी। तो ये थोड़ा सा एक बेनिफिट होता है। जैसे मैं अगर प्रोडक्ट सब कैटेगरीज के नाम भी यहाँ पे डाल दूँ इसके नीचे, तो अगर मैं किसी एक जैसे एक्सेसरीज पे मैं क्लिक करता हूँ तो देन ये उस एक्सेसरीज के अंदर वाली जो सब कैटेगरीज है वो मुझे दिखाएगा। अगर वापस मैं सेंटर में क्लिक किया तो अगेन ये पहले वाले बैक चला जाएगा। तो ये थोड़ा इंटरेक्टिव होता है, देखने के लिए अच्छा दिखता है, इसीलिए कस्टम विजुअल्स मोस्टली लोग यूज़ करते हैं। बट अगेन डिपेंड कि वो फ्री वाले हैं या पेड वाले हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंट्स अलाउ नहीं करता आपको कस्टम विजुअल्स के लिए, क्योंकि वो पेड होते हैं, उसका खर्चा इन डिफॉल्ट क्लाइंट को ही उठाना पड़ता है। और ऐसा भी नहीं है कि ये वन टाइम परचेसिंग होता है, कोई कुछ कुछ जो होते हैं कि जो आपको मंथली पे करना पड़ता है उनको, कि 3000 300 $400, और वो यूज़र के बेसिस पे होता है कि आप जितने यूज़र्स यूज़ करोगे उतना आपको पे करना पड़ेगा। हाँ, जैसे कि ये ज़ूम चार्ट जो है ये ऑलमोस्ट कितना पर यूज़र $300 है। तो ये बड़ी कॉस्ट होती है, राइट? एक मंथली बेसिस एक यूज़र को 300, और मल्टीपल यूज़र्स अगर रहेंगे सबको फिर वो $300 के हिसाब से देना पड़ता है। मतलब जो बंदा बनाता है उसको भी लाइसेंस चाहिए और जिसको देखना है उसको भी लाइसेंस चाहिए। तो इवन अगर दो भी कंसिडर करें हम तो $600 हो, तो $600 भी बहुत बड़ी रकम है, राइट? मंथली बेसिस भी मैं देखूँ तो। क्लियर है कस्टम विजुअल्स ऑनलाइन स्टूडेंट? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, जैसे मैंने बोला यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, जैसे सिनॉप्टिक पैनल अगर मैंने यहाँ पे डाला तो ये देखो, ये सिनॉप्टिक पैनल को अगर मैंने ओपन किया, ये कॉमनली यूज कस्टम विजुअल से बहुत लोग यूज करते हैं। ये इसका देखो प्राइसिंग फ्री है, तो ये फ्री वाला विजुअल है, आप उसको ऐड करके यूज कर सकते हो। इसका यूज केस क्या है कि आप नॉर्मली कोई भी इमेज को एज अ, लेट से मेरे पास किसी घर का नक्शा है, तो आप उस घर के नक्शे को इस पर्टिकुलर पैनल या जो कस्टम विजुअल्स में उसको यूज करके आप हर एक सेक्शन को एज अ बटन की तरह यूज कर सकते हो। जैसे आपने लेट से हाईलाइट कर लिया एरियाज को, जैसे हॉल, किचन, बेडरूम आपने हाईलाइट कर दिया, देन आपने अगर बेडरूम पे क्लिक किया तो बेडरूम के सारे डिटेल्स आ जाएंगे। हॉल पे क्लिक किया तो हॉल के कितने डायमेंशंस है वो का सारा। तो आप कोई भी एक अपना आपके पास जो एक इमेज है उसको एज अ विजुअल्स में बटन की तरह यूज कर सकते हो। आपने हमेशा कई बार हम देखते हैं ना कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल जैसे नॉर्मली कोई मैप होता है, तो मैप पे अलग अलग रीजन्स होते हैं, तो उस रीजन्स को अगर हमने क्लिक किया तो उस रीजन्स के रिगार्डिंग डिटेल इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो वैसे काइंड ऑफ अ थिंग आप सिनॉप्टिक पैनल में कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट विजुअल्स थे पावर बीआई के। वी स्टार्ट फॉर रिपोर्टिंग, इसमें रिमूव कर देगा। ठीक है, तो रिपोर्टिंग जब अपन स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो पेज को 0 to 1%, या आगे वाला जो होता है फिट टू पेज है, आपका जो पेज रहेगा वो फिट रहेगा ये साइज में। सबसे पहले उस पर्टिकुलर पेज की जो सेटिंग थी वो मैंने आपको बताई यहाँ पे होती है। विजुअल्स क्रिएट करने से पहले आप पेज सेटिंग पे जाके आपका सेटिंग या कैनवास बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हो। इवन आफ्टर भी आपने अगर विजुअलाइजेशन बना लिया है देन आल्सो यू कैन डू दिस चेंजेस इन द सेटिंग्स। कुछ बैकग्राउंड आपको अलग कलर का रखना है एंड ऑल दिस थिंग्स। सो लेट्स से मैं कैनवास बैकग्राउंड में जा रहा हूँ और ये जो कलर है, आई विल चूज दिस कलर, लाइट 20% लाइटर वन, say I'll make it 30.
ठीक है। देन अभी फर्स्ट जो हमें बनाने हैं विजुअल्स, सबसे पहले मुझे इस पावर बीआई विजुअल्स में अगर कुछ लॉजिक या कैलकुलेशन लिखना है तो डैक्स केम इनटू पिक्चर। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं ये ट्री मैप विजुअल ले रहा हूँ और इस ट्री मैप विजुअल पे मुझे एनालाइज करना है कि कौन सी कैटेगरी, मेरी ऐसी कौन सी कैटेगरी है जिसकी ऑर्डर क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है। तो हमने एग्जाम्पल के तौर पे भी देखा था कि हमारे पास कैटेगरी नेम है, राइट। कैटेगरी नेम का जो कॉलम अपने पास है, उस कैटेगरी नेम को मैं कैटेगरी के फील्ड में यहाँ पे ट्रैक कर रहा हूँ। एंड देन इन द वैल्यूज सेक्शन, इन द वैल्यूज सेक्शन मुझे कोई न्यूमेरिक फील्ड देनी पड़ रही है इसको। तो सेल्स फैक्ट के अंदर जो ऑर्डर क्वांटिटी का मेरा कॉलम है, उस ऑर्डर क्वांटिटी के कॉलम को मैं अगर जब वैल्यूज के सेक्शन में पुट कर रहा हूँ, देन इट विल बी शो मी द रिजल्ट कि एक्सेसरीज की जो क्वांटिटी है ये सबसे ज़्यादा है। अभी यहाँ पे वैल्यूज के सेक्शन में ये जो मैंने ऑर्डर क्वांटिटी डाली हुई है, ये ऑर्डर क्वांटिटी को पावर बीआई ने बाय डिफॉल्ट समेशन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर इसको ड्रॉप डाउन किया आपने तो यहाँ पे कुछ आपको एग्रीगेशंस दिखेंगे, सम, एवरेज, मीन, मैक्स, काउंट वगैरह। तो ये बाय डिफॉल्ट लेता है सम। बट अभी जब मैं डेटा को देखता हूँ, लेट्स से आई गो टू द डेटा व्यू एंड सेल्स फैक्ट के टेबल को मैं ओपन करता हूँ, तो मेरे पास ऑर्डर क्वांटिटी का एक जो कॉलम है, जैसे दिस वन। तो मुझे अगर किसी पर्टिकुलर कॉलम की समेशन करनी है तो वो कैसे करूँ मैं, राइट। पावर बीआई तो बाय डिफॉल्ट ले रहा है, लेकिन मुझे कैलकुलेशन के बेसिस पे पावर बीआई को बोलना है कि हाँ तुम क्या करो, इस पर्टिकुलर कॉलम का समेशन करो। तो सिंपली यहाँ पे देखो, मैं अभी मॉडलिंग में हूँ, लेट्स से मैं रिपोर्टिंग व्यू में हूँ। यहाँ पे इस सेल्स फैक्ट का जो टेबल है मेरा, यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ 3 डॉट्स के ऊपर, तो यहाँ पे देखो न्यू मेजर करके है। ये न्यू मेजर ऑप्शन यहाँ पे भी है। देन इन मॉडलिंग सेक्शन न्यू मेजर, न्यू कॉलम, न्यू टेबल, क्विक मेजर, ये ऑप्शन यहाँ पे भी है। आप कहीं से भी चूज कर सकते हो, आपको जो कन्वीनियंट लगे वो। मुझे ये कन्वीनियंट लगता है सबसे ज़्यादा, तो मैं यहीं से चूज करता हूँ। जैसे आई चूज न्यू मेजर। जैसे मैंने न्यू मेजर ये जो क्लिक किया, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बार ओपन हुआ है। एक फॉर्मूला, जो लॉजिक लिखने के लिए एक फॉर्मूला बार ओपन हुआ है, इसको मैं फॉर्मूला बार हम बोलते हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेजर का नाम वो मेजर करके दे रहा है, आप इसको चेंज कर सकते हो। जैसे मैं इसको नाम दे रहा हूँ टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी। देन जैसे एक्सेल में हमको अगर किसी कॉलम का सम करना रहता है, तो हम क्या फॉर्मूला डालते हैं, इज इक्वल टू सम डालते हैं, और वो रोज जो है जितने हमें चाहिए होते हैं वो हम सेलेक्ट करके डालते हैं। सेम वे यहाँ पे फंक्शन यूज होता है सम। जैसे आप सम टाइप करते हो तो एक पॉपअप आपके सामने आ जाता है, इसको हम कहते हैं इंटेलिसेंस। पावर बीआई में इसको बोलते हैं इंटेलिसेंस, जो आपको लॉजिक लिखने में मदद करता है। जैसे आपने यहाँ पे सम डाला तो वो आपको बताएगा कि हाँ सम रिलेटेड मेरे पास इतने फंक्शन है, आपको कौन सा यूज करना है। सम, समराइज, समराइज कॉलन एंड सम एक्स। तो मुझे सम करनी है तो मैं फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगेन इंटेलिजेंस मुझे बता रहा है कि सम फंक्शन के अंदर कॉलम नेम पास होता है, मतलब आपको अंदर कोई कॉलम का नाम पास करना पड़ेगा जिस कॉलम का आपको सम करना है। और पॉसिबल जो कॉलम्स है जो समेशन हो सकते हैं वो सारे के सारे, मतलब जो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है सारे, वो सारे यहाँ पे आपको दिखेंगे। कस्टमर, प्रोडक्ट, टेरिटरी, सारे कॉलम्स यहाँ पे दिखेंगे। लेकिन जो समेशन होगा वो समेशन हमेशा न्यूमेरिक कॉलम के ऊपर होगा, राइट। आप टेक्स्ट कॉलम का सम तो नहीं कर सकते, आप न्यूमेरिक कॉलम का सम कर रहे हो। और मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि ऑर्डर क्वांटिटी का जो कॉलम है वो कॉलम कहाँ पे है, सेल्स फैक्ट के टेबल के अंदर है, ठीक है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे सेल्स फैक्ट अगर मैंने डाला तो सेल्स फैक्ट रिलेटेड जितने कॉलम्स है वो यहाँ पे दिखेंगे। ये ऊपर का सेल्स फैक्ट है जो सिंगल कोट में आ रहा है, दिस इज टेबल। और उस टेबल के सामने ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिख के आ रहा है, दिस इज कॉलम नेम, ठीक है। सो कॉलम नेम जो है ये ऑलवेज कम विथ टेबल नेम, क्योंकि कॉलम का जो उसका जो आइडेंटिटी है
उसकी जो पहचान है वो किससे है, टेबल से है, राइट? क्योंकि कैसे पता चलेगा कि वो कॉलम कहाँ से, तो वो इस टेबल से है। तो टेबल का नाम ऑलवेज आता है कॉलम के पहले, तो आइडेंटिफायर होता है कि ये कॉलम इस टेबल से है। तो सेल्स फैक्ट के अंदर का ऑर्डर क्वांटिटी का जो कॉलम है मैं उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड पैरेंथेसिस को क्लोज कर रहा हूँ। दिस इज पैरेंथेसिस, ये जो सम का जो ब्रैकेट था, इस ब्रैकेट को मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। एंड इफ आई हिट एंटर देन माय फर्स्ट मेजर इज क्रिएटेड, ये मेरा मेजर है। देन इंस्टेड ऑफ दिस, लेट्स से अभी मैं इस विजुअल को कॉपी कर रहा हूँ, से इस विजुअल को मैं कॉपी कर रहा हूँ और इसके साइड में ले रहा हूँ। एंड इंस्टेड ऑफ दिस वैल्यू आई यूज दिस टोटल ऑर्डर क्वांटिटी मेजर। इसको अगर ऑब्जर्व किया तो इसका जो साइन कैसे कैलकुलेटर से जैसा आया है। पहले हम न्यूमेरिक कॉलम यूज कर रहे थे कैलकुलेशंस के लिए, बट हम अभी यूज करेंगे मेजर्स फॉर द जितनी भी वैल्यूज की जो फील्ड है, यहाँ पे हम मेजर्स पुट करते हैं, हम डायरेक्टली कॉलम्स नहीं यूज करते। ठीक है, तो जैसे मैं इस ऑर्डर क्वांटिटी को अभी यहाँ पे वैल्यूज के सेक्शन में डाल रहा हूँ, तो देन आई आल्सो गॉट द सेम रिजल्ट जो मैंने पहले वैल्यूज के सेक्शन में ये जो कॉलम यूज किया था ऑर्डर क्वांटिटी में, अगर मैंने अभी यहाँ पे वो मेजर यूज किया हुआ है, देन आई आल्सो गॉट द सेम रिजल्ट 579,314 फॉर एसेसरीज, 579,314 फॉर एसेसरीज। तो हमारे माइंड में एक सवाल आता है, तो जो चीज हम कॉलम से डायरेक्टली ड्रैग करके ला सकते थे, व्हाई वी यू क्रिएटेड दिस मेजर्स। ओके, सो कभी कभी क्या होता है कि हमें लॉजिक्स में कई बार कैलकुलेशंस में इन कॉलम्स का रेफरेंस लेना पड़ता है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली कॉलम का रेफरेंस नहीं ले सकते, आपने जो कैलकुलेशन बनाया होता है उस कैलकुलेशन का रेफरेंस आप दूसरे लॉजिक में ले सकते हो। लेट्स से मुझे टोटल ऑर्डर क्वांटिटी जो है, उस टोटल ऑर्डर क्वांटिटी को दोगुना करना है, तो मैं हर एक कॉलम जो है मेरा ऑर्डर क्वांटिटी का, उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करते नहीं बैठूंगा, मैं टोटल ऑर्डर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा। नए मेजर में नया मेजर बनाऊंगा, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे लिखूंगा। सो ये जो है, ये जो हमने टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का मेजर बनाया, ये होता है डैक्स। दिस एक्सप्रेशन कॉल्ड डैक्स एक्सप्रेशन, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, इन शॉर्ट डैक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, तो डैक्स एक इम्पॉर्टेंट चीज है पावर बीआई पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जितने भी लॉजिक्स होते हैं, ये लॉजिक्स हमें डैक्स के थ्रू ही लिखने पड़ते हैं। ठीक है, पावर बीआई जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप वाला टूल नहीं है, कई बार आपको लॉजिक्स भी डेवलप करने पड़ते हैं, एंड देन ओनली आप उन लॉजिक्स को इम्प्लीमेंट कर पाते हो इन विजुअल्स के थ्रू, प्रॉपरली शोकेस करने के लिए डेटा को। ठीक है, तो ये डैक्स क्या होता है, इसको हम अभी शुरू करेंगे कि डैक्स क्या है एंड कैसे उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे हम, देन फुल फ्लेज में हम कल से स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है, सो डैक्स किस लिए होता है? डैक्स सबसे पहले कैलकुलेटेड कॉलम्स, मतलब जो हम पढ़ने वाले हैं आगे, हम कैलकुलेटेड कॉलम्स एंड मेजर्स को पढ़ने वाला है। देन एग्रीगेशंस, फिल्टरिंग, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट एंड इटरेटर्स, ये चीज़ें हम जो इम्पोर्टेंट है डैक्स के अंदर, ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं। देन अगेन ये जो डिफरेंट फंक्शंस हम यूज़ करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे भी सम यूज़ किया, तो कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस है जो कॉमनली यूज होते हैं रिपोर्ट्स के अंदर, वो फंक्शंस हम डैक्स के अंदर देखेंगे। ठीक है, डैक्स के ऊपर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, एक तो आपको फंक्शंस पूछे जाते हैं, उनके सिंटैक्स पूछे जाते हैं। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको सिनेरियो देंगे कि मुझे लेट्स से मेरे पास ऑर्डर क्वांटिटी का कॉलम है एंड आई वांट टू डू समेशन ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी, या आई वांट टू डू समेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम, देन हाउ वी प्रोसीड इन अ पावर बीआई। मुझे एक कॉलम का अगर समेशन करना है, देन विच फंक्शंस आई यूज, तो आप बोल सकते हो कि सम फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। और सम फंक्शंस में जो जैसे इंटेलिजेंस ने हमें बताया था कि सम इन ब्रैकेट कॉलम नेम, तो वो सिंटैक्स हुआ उसका। ठीक है, ये जो मेजर यहाँ पे, ये टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का जो मेजर यहाँ पे बना है, ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। फर्स्ट पार्ट है उस मेजर का नाम,
ये उस मेजर का नाम है जो यूनिकली होता है। सेम नेम की मेजर्स नहीं बन सकते। आपने अगर किसी नाम से बनाया है मेजर तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा सेम नाम से बनाने के लिए, आपको कोई दूसरा नाम देना पड़ेगा। तो नाम इंपॉर्टेंट है। नाम ये भी डिनोट करता है कि आपने क्या कैलकुलेशन उसमें बनाया है। सो नाम भी ऐसे देना है शॉर्ट में कि आपको पता चले। एकदम से इतना बड़ा नाम नहीं देने का कि वो दिखाई ना दे, ठीक है, क्योंकि स्पेस कम है अपने पास ना। यहाँ पे देखो ये टोटल ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ तक ही भर गया, नहीं तो फिर आपको ये बस यहाँ पे थोड़ा ड्रैग करके ये साइज थोड़ी छोटी करके देखना पड़ेगा। तो कॉलम के नाम इतने भी या मेजर्स के नाम इतने भी बड़े नहीं होने चाहिए कि वो एकदम से रीड करने के लिए डिफिकल्ट हो जाए या सर्च करने के लिए डिफिकल्ट हो जाए। देन आता है दिस इक्वल टू साइन, और इस इक्वल टू साइन के बाद जो आता है ये आता है फंक्शन, ठीक है। अगेन ये फंक्शन के अंदर जो पास करते हो आप, इसको बोलते हैं फील्ड्स या पैरामीटर्स। इसको हम सिंटैक्स भी बोलते हैं, राइट। कोई कोड अगर हम लिखते हैं तो कोड में सिंटैक्स इंपॉर्टेंट होता है, राइट। सो मेजर का नाम इक्वल टू साइन एंड देन फंक्शन, फंक्शन और सिंटैक्स व्हाटएवर। जैसे सम फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर पास करना है वो क्या था, कॉलम नेम। इसलिए हमने यहाँ पे कॉलम का नाम पास किया हुआ है सम फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा डिटेल में हम एक एक फंक्शन देखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, साइमल्टेनियसली हम रिपोर्ट्स भी बनाते चलेंगे, ठीक है। तो डैक्स कल से फुल फ्लेज में शुरू होगा। तो जैसे मैंने पहले बोला था कि आपको रोज 5 जो नए डैक्स होंगे वो डैक्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैं कल आपको वेबसाइट भी बताऊंगा। वेबसाइट है डैक्स गाइड करके। आप नॉर्मली गूगल पे भी उसको सर्च कर सकते हो। लेट्स से आई गो गूगल एंड टाइप ओवर हियर डैक्स गाइड। दिस इज डैक्स गाइड। यहाँ पे सारे जो डैक्स फंक्शंस हैं A to Z वो सारे यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे मैं सम फंक्शन अभी हमने देखा, राइट। बहुत सारे A to Z है। सर्च में मैं अगर सम डालूं सम, सिंटैक्स क्या है, सम कॉलम नेम। अगेन हर एक पैरामीटर जो पास करते हैं तो उसका डिटेल यहाँ पे दिया होता है कि पैरामीटर कॉलम नेम, डिस्क्रिप्शन में द कॉलम दैट कंटेन्स द नंबर टू सम। उसका यूज केस भी यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे सम ऑफ टेबल कॉलम नेम, एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं और आप यहाँ पे ट्राई भी कर सकते हो उसको, ठीक है। इतना सब पढ़ना पड़ेगा आपको डेली, इसलिए 5 ही बोला हूँ, 10 नहीं बोला, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे हैं, देखा ना A to Z है ना, बहुत सारे हैं। आप थक जाओगे लेकिन ये नहीं थकेगा, ठीक है। इसमें से इम्पोर्टेंट जो है कॉमनली जो यूज होते हैं वो हम लेंगे, सारे लेना पॉसिबल नहीं है, बट जो भी हम लेंगे वो इतने तक आप सफिशिएंट है कि आप टैक्स लिख सकते हो खुद से, ठीक है। बाकी के मैं पढ़ने के लिए क्यों बोल रहा हूँ कि जब लॉजिक बनाने का टाइम आएगा, जब आप एक्चुअली काम करोगे किसी कंपनी के लिए, तो एक्चुअली एटलीस्ट हमें ये तो पता होना चाहिए कि किस डैक्स फंक्शन से क्या आउटपुट निकलता है, या कि कई बार हमने पढ़ा होता है तो उस टाइम पे क्लिक हो जाता है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हम रुकते हैं कल से, क्योंकि टाइम लगेगा उसको थोड़ा। तो डैक्स के साथ साथ रिपोर्टिंग भी हम स्टार्ट करेंगे कल से, ओके। ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ डाउट है? हेलो, No, sir. No, sir.
ओके सो अब तक हमारा ऑलमोस्ट 60% 50% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। वंस रिपोर्टिंग एंड डैक्स खत्म हो जाएगा देन वील फिनिश एट ऑलमोस्ट 80-90%। एंड देन पावर बी आई सर्विसेज का पार्ट जो है वो 10% का पार्ट है। इट विल रिक्वायर्ड मोस्टली 3 लेक्चर्स टू कंप्लीट। सो अराउंड मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर 26 है तो कंटिन्यूएशन में अगर मैं 10 दिन भी पकड़ूँ, 8-10 दिन, तो 8-10 दिन में आपका पावर बी खत्म हो जाएगा। ठीक है, देन आपको प्रोजेक्ट मिलेगा एंड देन यू नीड टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट एंड सबमिट टू मी और नवनाथ सर। ठीक है, चलो चलो देन मिलते हैं कल। बाय बाय।